9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे। मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु की उल्टी चाल का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके जीवन में कौन सी 4 बड़ी घटनाएं घटित करने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिथुन राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके लिए देव गुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके सप्तम स्थान और दसम स्थान आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके कर्म का होता है। वही सप्तम स्थान पार्टनरशिप, जीवन साथी और बिजनेस का होता है। इन दोनों भावों के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में ही ये वक्री हो जाएंगे। तो देखिए, बृहस्पति का यह जो वक्री काल है यह आपको मिले जुले परिणाम अवश्य देने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में कुछ बहुत ही बेहतर चीज़ें होंगी, वही कुछ आपकी सोच से परे चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बड़े ध्यान से अब समझने की आवश्यकता है। देखिए, बृहस्पति 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर हम कह सकते हैं जो लोग विदेश में रह रहे हैं। अगर आप विदेशी भूमि में रहते हैं, वहाँ पर आप सेटल हैं, काम कारोबार कर रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी। अगर आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, तो उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि वालों, अगर आप विदेश में रह रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, ठीक है, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, या आप किसी अथॉरिटी के अंदर हैं, तो ध्यान रखना होगा कि आप कहीं पर सिग्नेचर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है ना, उस पर बहुत सोच विचार करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने से आप बचिएगा, अन्यथा आप फंस सकते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव में ये वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये सैया सुख में आपकी कमी करेंगे, ठीक है। आपको तनाव ज़्यादा आप ले सकते हैं इस दौरान, या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। वही अगर देखा जाए तो आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली, लेकिन मिथुन राशि वालों, यह जो खर्च होगा ना, यह आपके लिए सही जगह पर होगा, सही चीज़ों पर होगा, धर्म के कार्यों पर खर्च होगा, आध्यात्मिक चीज़ों पर खर्च करते आप नजर आएंगे, या आपके लिए सुख सुविधा पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही बेटर है जो लोग अपना वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आप कार्य करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। माता जी के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, माँ का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही माँ की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह दूर होगी। मिथुन राशि वालों के लिए जो समय रहेगा यह घर परिवार के लोगों से भी सपोर्ट और सहयोग का रहेगा। आपके घर परिवार के लोग आपका कदम कदम पर सहयोग करेंगे। घर का जो पारिवारिक माहौल होना चाहिए वह भी बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यह समय बहुत बढ़िया है। इसके साथ में जिन लोगों के पास में वाहन है, ठीक है, तो आप बड़ा वाहन ले सकते हैं, बड़ा मकान खरीद सकते हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो जो लोग अपना होटल, रेस्टोरेंट अथवा क्रिएटिव फील्ड से क्रिएशन का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का, तो आपके लिए चतुर्थ स्थान एक्टिवेटेड है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। लग्जरी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति आपके 6 स्थान को देख रहे हैं, 6ठे स्थान को, जो कि सेवा का होता है, रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो कहीं ना कहीं से जब इनकी दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है तो आपको ये कर्ज से बाहर निकालने का कहीं ना कहीं से आपको अवसर देंगे। कर्ज से आप बाहर निकल सकते हैं यदि आप, एक बात और ध्यान रखें कि जो मिथुन राशि वाले ये मतलब तैयारी कर रहे हैं या इस प्रयास में है कि उनको बैंक से लोन वगैरह मिल जाए, तो देखिए यहाँ पर बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि है, तो आपके लिए यहाँ पर बैंक से लोन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव में यानी कि व्यय के भाव में वक्री हैं तो आपको लोन वगैरह से बचना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि समय अवधि के दौरान जितना ज़्यादा आप कर्जे से दूर रहें तो बेहतर है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पत्रिका में उपस्थित ग्रहों पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये स्थिति बन रही है। हालांकि अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी। नौकरी में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियाँ दिखाई नहीं देती। कार्य क्षेत्र आपका अच्छा है नौकरी में, लेकिन क्या होगा कि आपके अंदर एक भय बना रहेगा। आपको लगेगा क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव में है, तो आपको ऐसा भय रहेगा कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या जो आप कर रहे हैं कहीं उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। और ऐसी भी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो हो सकता है बॉस के साथ में किसी भी प्रकार की झड़प हो जाए, या जो आपके कलीग्स हैं वो आपके पीठ पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र करें। तो थोड़ा सा वरिष्ठ अधिकारियों से बनाकर चलिएगा तो चीज़ें बेहतर आपके लिए हो सकती हैं। उनसे मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करना, बल्कि इग्नोर करके थोड़ा सा आप चलिएगा कलीग्स को अपने, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
हालांकि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए लाभकारी समय बना हुआ है, लेकिन अगर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप किसी बड़े पद पर हैं, निस्संदेह तौर पर इस टाइम फ्रेम के दौरान आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी डाइल्यूट होती नजर आएंगी। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में उनको लेकर कोई ना कोई टेंशन रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में मिलता रहेगा। वही अगर हम बात करें तो बृहस्पति को जैसे संतान का, ठीक है, इसके साथ में जान का, शिक्षा का कारक कहा जाता है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, शिक्षा के फील्ड में हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, ठीक है, जुडिशरी का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, अथवा अगर हम कहें टीचिंग लाइन, तो ये बेहतर है आपके लिए। यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शनि का ससुराल योग का भी निर्माण हो रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, संतान, आपके लिए अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। रिसर्च से जुड़े जो विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया रहेगा। अकाउंटेंसी का कोई भी आप काम कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त हायर एजुकेशन ले रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी संतान, मिथुन राशि आपकी संतान है, आपकी संतान आपसे दूर रहकर पढ़ाई कर रही है, तो उसको लेकर कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई तनाव आपके सामने निकल कर आ सकता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय सामान्य रहेगा, कोई बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को के जो प्रेम संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति थी, तो अब आपके सामने स्थितियां क्लियर होंगी। या तो आप उस रिलेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे, फिर आप ब्रेकअप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरिटी आपको मिलने जा रही है। साथ ही जो लोग प्रेम विवाह वगैरह करना चाहते हैं, देखिए गोचर के आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो ये आपके लाभ स्थान का भी आपको परिणाम देंगे। और 12वें भाव से जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए विवाह के योग बन जाएंगे। अगर प्रयास किया जाए तो विवाह हो सकता है। अगर आपकी पत्रिका में अगर समय चल रहा हो विवाह का, तो स्थितियां बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। देखिए 7वें भाव के स्वामी जब 12वें भाव में जाते हैं, तो छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हो जाती हैं, ठीक है। और एक ही साथ, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग रूम में रह रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती, कोई सेपरेशन का योग ये बना देते हैं। तो ध्यान रखिए, दाम्पत्य जीवन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा चीज़ें हाथ से बाहर निकल सकती हैं। हालांकि काम कारोबार बिजनेस के लिहाज से चीज़ें अभी बेहतर हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि आपकी, तो देखिए जो लोग क्रिएटिव फील्ड से, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़ा काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अकट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों से आपको लाभ होगा। आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो बिजनेस में किसी भी प्रकार के नए व्यापार के शुरुआत से या नए किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। वही शेयर मार्केट से भी दूरी बनाकर रखें। मिथुन राशि वालों, यह समय आपके लिए शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम इस समय अवधि के दौरान मिलेंगे आपको। 4 बड़ी घटनाएं जो आपके साथ में हो सकती हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। पहली बात तो यह है कि कार्य क्षेत्र में आपका कार्य तो चलेगा, लेकिन कोई ना कोई परेशानी रहेगी जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखिएगा। दूसरी स्थिति यह है कि खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन वो खर्च आपके लिए ठीक रहेंगे। मकान, भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा। पुराने मित्र आपके मिल सकते हैं, पुराने मित्रों से लाभ होगा। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक चीज़ों में आपका को बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप विदेशी भूमि में हैं तो किसी भी प्रकार के फ्रॉड, किसी भी प्रकार के लीगल कार्यों से आप बचिएगा, अन्यथा फंसेंगे जरूर। उपाय क्या करना है, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते नहीं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, अपने बुध को मजबूत करके आपको रखना है, यानी कि भगवान गणेश की आराधना करते रहे। बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल का दान कर दीजिए, आपके लिए बेहतर लाभ